नमस्कार साथियों, स्टिक न्यूज़ में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हम नरवाना के सचिवालय में खड़े हैं। आज पोली देवी जी ने अपना नामांकन वापस ले लिया है। इनसे जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार पोली देवी जी, क्या कारण रहा है? अभी सुना है हमने आपने अपना नामांकन वापस ले लिया है, किस कारण लिया है? समाज में खड़े करे थे और समाज की आज्ञा से वापस ले लिया। किसी प्रकार का कोई दबाव? कोई दबाव नहीं है। तो आप किसे समर्थन देना चाहेंगे? अगर बात की बातें हैं, समाज का देश आएगा उसी हिसाब से चलेंगे। जी धन्यवाद आपका। तो पोली देवी जी ने कहा कि किसी प्रकार का कोई दबाव प्रेशर नहीं है। हम सचिवालय से नरवाना से देख रहे हैं। आप पोलू जी हमारे बीच में। पोलू हम समाज ने खड़े करे थे जी, और समाज ही बोला भाई बैठ जाओ जी, क्योंकि समाज की ही हम बात मानते हैं और किसी की नहीं। और कोई भाई जो सोचा हम मन बिठा दिए या कोई दबाव में या पैसे लेके बैठ गए, ऐसी कोई बात नहीं। क्योंकि हमारे पीछे समाज है, समाज की वजह से हम आज यहाँ जेल से बाहर, नहीं तो हम अंदर थे 36 साल से, आपको मालूम होगा। और समाज ने ही हमारे को बाहर निकलवाया था प्रदर्शन करके रोड करके। तो इसलिए हम समाज की बात मानते हैं और हम किसी की बात नहीं मानते। समाज ने ही हमारे को उठाया था और समाज बोले अभी बैठ जा, क्योंकि हमारे तो जो हमारे समाज के हैं, यानी कि भाईचारा को आपने पहल दी है, भाईचारा को कायम रखने की बात की है। हाँ जी, भाईचारा ने हमारे को पहल दी है और भाईचारा ने ही पहल करी है जी। तो आगे का क्या रहेगा? आप अगर समर्थन की बात करें तो समर्थन तो जैसे समाज करेगा, हमारा तो समाज के साथ समर्थन है, समाज के साथ समर्थन है जी। क्योंकि जो भी समाज हमारे को आदेश देगा वही हमें, जिसके साथ भी समाज लगा होगा हमारे को, हाँ जी, उसके साथ हम लगेंगे। ठीक है जी। क्योंकि हमें समाज के तो बाहर नहीं कभी चले आज तक हमारे रिकॉर्ड रहे, हम समाज से कभी बाहर नहीं चले, क्योंकि हम समाज के साथ रहते हैं और समाज हमारा साथ देता है। और इसलिए समाज की हमने 62 गाँवों का दौरा कराया था और दूसरा राउंड चल रहा था। अब आज हमारे को समाज ने बुलाया कि पोलूराम आप बैठ जाओ। तो जैसे समाज की इच्छा वही हमारी। आम जनता के अलग अलग विचार रहेंगे आपके नामांकन को वापस लेकर के, तो आम जनता से आप क्या कहना चाहोगे? जनता तो ये कहना चाहूँगा मैं कि हमारा समाज एकजुट है और एकजुट रहेगा। और मैं तो ये कहता हूँ समाज इकट्ठा होकर हमारा एक पूरा समाज इकट्ठा रहे और एक भाई को चुने, क्योंकि अलग अलग हम फट देंगे कोई एमएलए मंत्री नहीं बनेगा। यही सही सोचने लेके आज हमने वापस ले लिया पता जी। तो पोलूराम जी ने अपने विचार रखे। उन्होंने कहा कि समाज की बात है, भाईचारे की बात है, किसी प्रकार का कोई दबाव प्रेशर नहीं है। तो अगर हम समाज की बात करें तो हमारे बीच में काफ़ी सामाजिक साथी गए हैं जो इन्होंने आज यहाँ पे आके पोलूराम जी के साथ ये पहल की है, भाईचारे को जोड़ने की, एकत्रित करने की बात की है। तो हमारे बीच में जाने पहचाने चेहरे कश्मीर हंसडैर जी हैं। हाँ जी, कश्मीर जी क्या कहोगे? आज भाई जी ने अपना नामांकन वापस ले लिया, इसका क्या कारण रहा है? जो समाज के प्रति इन्होंने आस्था दिखाई है, समाज को एकजुट करने का जो इन्होंने बीड़ा उठाया है और समाज को आने वाले समय में राजनीतिक ताकत देने के लिए जिस प्रकार का फैसला इन्होंने लिया वो काबिल तारीफ है। इसके लिए समाज इनका ताउम्र धन्यवादी रहेगा। और इनके द्वारा चलाई गई जो ये समाज की एकता की मुहिम है, जो इनके द्वारा दिया जाने वाला योगदान है, वो आने वाले हज़ारों सालों तक समाज की एकता के रूप में गिना जाएगा। आपने समाज की एकता की बात की है, लेकिन अगर बात करें तो अभी भी दो धड़े समाज के रह चुके हैं। एक तरफ से विद्या रानी जी हैं दनोदा और दूसरी तरफ सतबीर दबलैंड जी है। उनको कैसे आप इकट्ठा कर पाओगे या वहाँ पे कैसे आप एकजुट कर पाओगे? देखिए, ये जो सतबीर दबलैंड और विद्या रानी दनोदा जी हैं, ये पार्टी विशेष के हैं। दोनों को एक मूल पार्टी ने कैंडिडेट के तौर पर मैदान में उतारा है जी। हम किसी पार्टी के साथी को तो मोल्ड नहीं कर सकते, लेकिन जो हमारे साथी हैं जो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर मैदान में हैं, हम उनको ज़रूर समाज के साथ लेकर आ सकते हैं, समाज की मेन विचारधारा के साथ जोड़ सकते हैं। आने वाले समय में ये समाज ने तय करना है कि हरियाणा की विधानसभा का मेंबर कौन बनेगा। ये दोनों हमारे साथी हैं, सम्मानित साथी हैं। जिस प्रकार जो भी अब इनकी जिम्मेवारी बनती है कि वो अपनी मेहनत से, अपनी ताकत से निखर कर सामने आएँ और अपने आप को साबित करें। फिर उसके बाद जो हमारा जो समाज है, समाज की एकता है, वो तय करेगा। इन दोनों में से जो ज़्यादा नंबर लेकर आएगा उसके नंबर को दुगना करने आएगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो कृष्ण जी हमारे बीच में, तो रोशन लाल जी हमारे बीच में है। रोशन लाल जी क्या कहोगे? आज समाज आपका इकट्ठा आपने जो किया है, पोलूराम जी का जो इन्होंने पोली देवी जी का भरा था फार्म, वो नामांकन वापस लिया, कहीं ना कहीं समाज की क्या बात को, क्या एक मैसेज मिलेगा समाज को? सबसे पहले तो आपकी जो सटीक न्यूज़ है इसका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी दर्शकों को जय भीम, जय संविधान। साथियों, आज जो ये नामांकन वापसी का एक ऐतिहासिक फैसला लिया गया है,
तो इस बार एक समाज की मीटिंग हुई और समाज में काफ़ी लंबे समय से लगभग 10-12 दिन से 15 दिन से विचार चल रहा था। सभी गाँव का दौरा किया गया, उसमें यही बातें रखी गई थी समाज के सामने भी अब की बार नरवाना का जो विधायक है उसका जो फैसला है समाज ले, एक मत बनाए, चाहे वो किसी के ऊपर भी बनाए। तो जितने भी निर्दलीय विधायक के तौर पे जिन्होंने नामांकन अप्लाई किया था, तो उस बारे कल मीटिंग रखी गई थी समाज की तरफ से और एक अपील की गई थी जिसमें भाई पोलू राम ने आज एक समाज का मान सम्मान रखते हुए फैसला लिया कि भाई मैं समाज के साथ हूँ। समाज ने ही इकट्ठा होकर के मेरा नाम आगे किया था और समाज की ही एक राय आज बनी है। भाई अगर समाज चाहता है कि मेरे को विधायक बनाया जाए तो मैं अपना आवेदन है जो आगे जारी रखूँगा और अपील करूँगा। अगर समाज ये चाहता है कि भाई नामांकन वापस लिया जाए तो समाज ने यही अपील की कि भाई हमने अब की बार हमारे समाज का उम्मीदवार बनाना है और उसी को एमएलए बनाना तो अब है। क्या मैसेज देना चाहोगे समाज की बात करें तो भाईचारे को आप? भाईचारे का यही मैसेज है कि भाई हम हर गांव में मीटिंग करके एक कमेटी तैयार करेंगे जिसमें भाई पोलो राम की अगुवाई में एक कमेटी का गठन किया जाएगा और भाई पोलो राम को मान सम्मान देते हुए इनके दिशा निर्देश में जैसे भी समाज आगे तय करेगा कि भाई हमने एक मत होकर एक व्यक्ति के ऊपर कैसे हम निर्णय ले सकते हैं कि भाई किसको हमने एमएलए बनाना है, उसके लिए हमने आगे काम करना है। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो साथियों आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताएं हमें।